माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड है। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि दी आपका जो डॉक्टर बत्रा के हेयर लॉस ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है, या अभी 3 महीने 4 महीने हो गए हैं आपको, उसके बाद बताइए कि कैसा रिजल्ट है, क्या हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मतलब इतने सारे कॉमेंट्स, ना सिर्फ डॉक्टर बत्रा के ट्रीटमेंट वाले वीडियो पे, इनकेस मतलब मैं कोई भी वीडियो डाल रही हूँ ना, सब पे मुझे यही कॉमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइज, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों इतना डिले हो गया। एक तो एक प्रॉब्लम ये थी कि जो 3 महीने थे उसमें तो जब मैं टैबलेट्स वगैरह ले रही थी, उनकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन थी वो ले रही थी, वो तब तक ठीक था। बट मुझे लगा कि आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब जैसे अगर आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो या उनकी जो थेरेपी है, वहाँ पे मुझे हर 15 डेज में जाना होता था। वहाँ पे डर्मा रोलर से, जिनके अंदर की नीडल्स लगाई हुई थी, एक प्लाज्मा करके एक थेरेपी दी जाती थी मेरे बालों में, वो प्रॉपरली जो एक पूरा प्रोसेसर हो जाए, उसके बाद मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड उसके बाद भी मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती थी कि 2-3 महीने और देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊं। सो पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट मतलब 6 मंथ हो चुके हैं। जैन में आई थिंक मैंने ये सारा ट्रीटमेंट इनका किया था, तो जैन में मैं गई थी, फेब में गई थी, मार्च में गई थी, एंड उसके बाद अभी 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसीलिए ही मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, ताकि मैं आपको अभी अच्छे से बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने डॉक्टर बत्रा का ट्रीटमेंट लिया था, हेयर लॉस ट्रीटमेंट मैंने लिया था, इनका आई थिंक हेयर जो ट्रांसप्लांट है वो तो बंद हो गया है, हेयर लॉस एंड हेयर रीग्रोथ है। सो बेसिकली मुझे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, वो बोला था कि आप पहले अपने हेयर लॉस ट्रीटमेंट को देखो, एंड यस इसके साथ साथ जैसे 1-1.5 महीना हो जाएगा, आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा, उसी के बाद में जैसे हर एवरी मंथ में वहां जाती थी, तो उसके बाद में हम आपका जो हेयर रीग्रोथ है उसकी मेडिसिन आपको देंगे। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं होती है, आपको सारी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, जो कि आपके मतलब साइड इफेक्ट कम करती है आपकी बॉडी में। इनफैक्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, उनको आपका रिजल्ट देने में हम सबको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। सो मेरी डाइट पे उन्होंने कंट्रोल किया था, मतलब खट्टा वट्टा नहीं खाना था मुझे, और बाकी जो भी था अच्छे से डाइट लेनी थी, आलमंड्स खानी थी, फ्रूट्स खाने थे, सैलेड खानी थी। तो इस तरह से मतलब प्रॉपरली मैं डाइट ले रही थी, उससे पहले भी ले ही रही थी। एंड एवरी 15 डेज में मुझे वहाँ पे जो इनका मसाज थी, जो डर्माकोलर से मसाज होती थी, वो लेनी होती थी। सो की भी मैंने ऑलमोस्ट 6 सिटिंग ली थी 3 मंथ्स के अंदर। सो जब मैंने 3 महीने का कोर्स लिया था, प्रॉपर मेरे मसाज हो रही थी, प्रॉपर मैं डाइट ले रही थी, या प्रॉपर जो मेडिसिन में ले रही थी, तब मेरा हेयर फॉल कंट्रोल लिटरली हुआ था। मतलब जहां मेरे बाल अगर दिन के 150-200 बाल गिर रहे थे, वहां पे जाके ग्रेजुअली कम हुए थे। लाइक ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कम हो गए थे। यस, उसके बाद मुझे 100 हेयर फॉल होता था, फिर उसके बाद में मुझे 50 हुआ, 30 हुआ, एंड बट यस एकदम से कम नहीं होगा। आपके जो 20-30 बाल है वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। जब हेयर वॉश करोगे उस दिन थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होता है। यस, अगर आपने बाल धोने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो फिर आप जब हेयर वॉश करोगे तो सीवियर होता है। तो ये सब एक साइकिल होती है बालों की, सो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो बाल टूटने हैं, जिसकी साइकिल खत्म हो गई है बालों की, वो टूटेंगे ही टूटेंगे, चाहे आप कुछ भी करवा लो। तो 3 महीने जब मैंने कोर्स लिया था, तब मुझे काफी अच्छा रिजल्ट लगा। मतलब 1 महीने में थोड़ा सा रिजल्ट आने में लगा, एंड 2 से 3 महीने में, जब 2nd और 3rd मंथ था, उसमें लिटरली मैं बहुत हैप्पी हो गई थी कि मेरा हेयर फॉल हो रहा था वो कंट्रोल हो गया है। बट आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम इसको कंटिन्यू करो, 6 मंथ या 9 मंथ का करो, बट मुझे वो नहीं वर्थ लग रहा था यार। एवरी 15 डेज में जाना, थोड़ा सा खाने पीने पे भी कंट्रोल था, लाइक खटाई वाली चीजें नहीं खानी थी, या थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना था जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उन सबको लेके। सो मुझे वो चीज ठीक नहीं लगा यार। मुझे लगा कि 3 मंथ्स का ही लेती हूँ, अभी देखते हैं 2 महीने और रुक के देखते हैं 3 मंथ्स होने के बाद क्या एक्सपीरियंस है। तो आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 15 डेज निकले, और 15 डेज के बाद मतलब जैसा नॉर्मल था ना, वैसा ही मेरा मतलब फिर से स्टार्ट हो गया हेयर फॉल। हेयर रीग्रोथ को तो मैं आपको बोलूंगी कि 0%, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि आपका हेयर रीग्रोथ हो रहा है क्या। मतलब जो मेरे बाल यहाँ से थोड़े से गायब थे ना, यहाँ से, इसके लिए ही मैं गई थी प्रॉपर्ली कि यहाँ से जो कम हो रहे हैं बाल, ये वाले, ये फिर से हल्के हल्के आना शुरू हो जाए। बट एज सच मुझे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं लगा। यू कैन सी, मतलब छोटू छोटू से भी बाल ना कोई भी नहीं आ रहा है, एकदम ऐसे टक्कल निकल गई है मेरी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे बाल कभी आएंगे फिर से। सो ये चीज सोच के ही मैं गई थी कि यहाँ से थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाए, छोटे छोटे, तो अच्छा लगेगा। अगर यहाँ से अगर कम हो जाए ना बाल, तो फिर मजा नहीं आता वो। इसके लिए भी मुझे आफ्टर 1 मंथ उन्होंने हेयर रीग्रोथ मेडिसिन दी थी, उसका कोई फायदा नहीं निकला। उन्होंने जो मुझे ऑयल दिया था, शैम्पू, कंडीशनर दिया था, उसका भी कोई सेंस नहीं निकला, मतलब एज इट इज था। तो अगर आप हेयर रीग्रोथ के लिए जाते हो ना, तो मैं आपको फॉर श्योर बोलूंगी कि मत जाइएगा, हेयर रीग्रोथ नहीं होता है किसी भी चीज से। मुझे पता चल गया कि हेयर
ग्रोथ नहीं होगा। यस, अगर आप नॉर्मली अपने हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो और आप लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट ले सको उनका, तो फिर जाइएगा। सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी डॉक्टर बत्रा का जो चार्ज था 3 मंथ्स का वो कितना लगा, कितना पैसा आपको देना पड़ा। सो मेरा जो ट्रीटमेंट था, वैसे तो डिफरेंट इनके ट्रीटमेंट्स है, डिफरेंट सिटिंग्स के हिसाब से है। तो मेरा जो ट्रीटमेंट था उसमें मुझे लगे थे 18,000 रुपीज, 3 मंथ्स का था और 6 सिटिंग्स थी मेरी। आफ्टर 15 डेज मुझे जाना था। उसके अंदर ही आपकी जो मेडिसिन वगैरह है वो इंक्लूड थी। 18,000 के अलावा मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था। कि डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको कितनी सिटिंग्स की जरूरत है या कितना आपको चार्ज लगेगा, तो वरी होता है। बेसिकली मेरा 18,000 था। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप जा सकते हो, आप मेडिसिन ले सकते हो, या आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा है, आप लंबे टाइम तक उनका ट्रीटमेंट ले सको, तो ही आप डॉक्टर बत्रा पे जाइएगा। अगर आप मेरी जैसे सिर्फ 3 महीने 4 महीने ही लेके छोड़ दोगे तो कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब मुझे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरा 18,000 ऐसे ही चला गया, या 18,000 के अगर मैं फ्रूट्स खाती, ड्राई फ्रूट्स खाती, तो भी मुझे उतना रिजल्ट मिल जाता। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 50-50 है। मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना डेडिकेटली इसको फॉलो करते हो, कितनी सिटिंग्स देते हो। बाकी मुझे तो ऐसा सच कुछ लगा नहीं कि 3 मंथ्स में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला हो। यस, 1 से 1.5 महीना में काफी ज्यादा हैप्पी थी कि यस मेरा हेयरफॉल कम हुआ है, अच्छा लग रहा है। बाकी नॉर्मल अभी उसी ट्रैक पे आ गई हूँ जितना हेयरफॉल होता था हेयर वॉश के टाइम, हेयर ऑयलिंग के टाइम, या नॉर्मली बैठे बैठे अगर 1-2 बाल गिरते रहते हैं, वैसा ही अभी भी हो रहा है। बाकी मैं प्रॉपर्ली डॉक्टर तो नहीं हूँ कि आपको अच्छे से मतलब उनका जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं उसके पीछे कौन से केमिकल है, कौन से ड्रग है, उसके बारे में बता सकूं। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस था वैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, अभी भी कुछ भी कमेंट है, तो आप मुझे लिख के बता दीजिएगा। मैं श्योर मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगी। बाकी जो भी उनका प्रोसीजर वगैरह था ना कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, वो मैंने उस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया ही है। बाकी मेडिसिन वगैरह तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।